बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और जी लेक्चर नंबर 5 और उसका है जी ये पार्ट नंबर 2 विच इज़ नॉर्मली द लैब। ठीक है, और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जिस तरह मैंने बताया कि एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर है कि जो हमारा एक रिमोट साइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जो ब्रांच ऑफिस में पड़ा हुआ है, ब्रांच ऑफिस में पड़ा हुआ है, और वो अब वहाँ के लोकल जो यूज़र्स हैं उनको अथेंटिकेट कर रहा है। ठीक है, और जो स्मॉल वैन लिंक के साथ, स्मॉल वैन लिंक के साथ हमारे हेड ऑफिस को कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हेड ऑफिस की बिल्डिंग है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी वो खिड़कियाँ होती हैं। ठीक है, एनीवे 256 kbps का लिंक। ठीक है, और स्टोरी। अब एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी, ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास मिनिमम डोमेन में विंडोज़ 2008 का डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, और आपकी फॉरेस्ट जोन सी है, आपकी एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट है वो मिनिमम विंडोज़ 2003 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मगर आपकी डोमेन के अंदर मिनिमम एक विंडोज़ 2008 का डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। अगर 2008 का डोमेन कंट्रोलर नहीं है तो आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकते। अब नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर बनाने का क्या तरीका होता है कि आप जो है डोमेन कंट्रोलर जो भी एक ऐसी मशीन पकड़ते हो जिसपे विंडोज़ 2008 सर्वर या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप एक कमांड चलाते हो dcpromo.exe। ठीक है, डीसी प्रोमो डॉट एक्जी क्या करती है, डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट कर देती है, यानी डोमेन कंट्रोलर बनाती है आपके कंप्यूटर को। वो फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के जब बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। हम यही कमांड चलाएंगे। ठीक है, मगर हम चलाएंगे किस पे, मेन डोमेन कंट्रोलर पे नहीं चलाएंगे, जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है हमारा उसके ऊपर चलाएंगे। और हमारी लैब के अंदर आपको पता है कि जो सर्वर 1 है वो डोमेन कंट्रोलर है, और जो सर्वर 2 है जिसके ऊपर हमने पिछले दिनों डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल किया था, वो उसको हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक एक्जी चलाऊँ dcpromo डॉट एक्जी /एडवांस्ड, एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर एडीवी। ठीक है, तो वो आपको एडवांस ऑप्शन में ले जाता है। ठीक है, मगर उसमें जाने से पहले पहले मैं आपको एक दफ़ा डोमेन कंट्रोलर दिखा दूं। ठीक है, अच्छा, एडवांस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाने का एक और प्रोसीजर ये है कि आप अपने डोमेन कंट्रोलर में जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो उसका अकाउंट ऐड कर दो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको मेन डोमेन कंट्रोलर में लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली डोमेन है क्या चीज़। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। अगर आप सर्वर मैनेजर ओपन करें तो आपके पास कुछ ऐसी सी चीज़ आएगी। ठीक है, तो जब आपका पीसी डोमेन कंट्रोलर होता है तो उसके पास आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आ जाती हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के नीचे अगर आप उसको एक्सटेंड करो तो ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स आ जाते हैं। दिस इज़ द मेन प्ले एरिया जहाँ पर आपने अपनी पूरी डोमेन के साथ खेलना होता है, या urduit.com। और उर्दू आई के अंदर देख रहे हैं आपके पास ये कंटेनर्स आ गए हैं। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये देख रहे हैं ये आपके पास OUs आ गए हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। अच्छा, ये स्नैप इन खोलने के लिए एक और तरीका, वही जिस तरह मैं आपको पिछली विंडोज में बताता रहा हूँ कि इम्प्रेसिव वे। ठीक है, जिस तरह डीएनएस मैनेजमेंट के dsa.msc। ठीक है, क्लिक करेंगे, आपको एंटर करेंगे तो आपको ये वहाँ पे ले जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। अगर आपने किसी को इंस्पायर करना है, किसी को परेशान करना है ना, जो पास बैठे हुए होते हैं, तो आप यूँ कर सकते हो। ठीक है, ये वही एग्जैक्टली वही विंडो है जो आपको यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, मगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने ईस्ट का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया, उसमें फाइनेंस बनाई, HR बनाई, उसमें IT बनाया, और IT के अंदर ईस्ट का कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 बना दिया। ठीक है, समझ आ गई। अगर मैंने आप यहाँ पे यूज़र बनाना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे यूज़र का नाम दे देते हैं ताहा। ठीक है, लास्ट नेम काशिफ। ठीक है, और ताहा क्या, एक्चुअली तो मोहम्मद से शुरू होता है। एनीवे, अब उसका यूज़र नेम क्या होना चाहिए, ताहा। ठीक है, और उसका फिर पासवर्ड वगैरह और बाकी चीज़ें। ठीक है, मैं इधर से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने किसी कंप्यूटर का अकाउंट बनाना है तो न्यू कंप्यूटर, और कंप्यूटर का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसमें नेम देना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डोमेन कंट्रोलर्स के OU के अंदर जाएं तो आपको याद होगा कि ये हमारा सर्वर 1 है और ये मेरा एक और डोमेन कंट्रोलर है विच इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अगर आप इसकी टाइप में जाओ तो ये देखो आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर दिखा
दिखा रहा है, ठीक है। और ये साइट जो सी डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट है, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट, मैंने उसका नाम नहीं चेंज किया, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम होता है। अच्छा, अब इसे आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मशीन पे डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको रियल टाइम लैब में कराऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है मैंने अपनी मशीन के ऊपर वीएम चलाया हुआ और उस मशीन को जो सर्वर है उसको 1 GB रैम दी हुई है और उसको एक प्रोसेसर दिया हुआ है 2 GHz का, मेरे ख्याल में है मेरे पास। तो उस वजह से जो है वो स्लो हो जाएगा, तो उसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मगर आप परेशान ना हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। हमारे पास सर्वर 2 है, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं सर्वर 2 के अंदर जाऊँ, ठीक है। मैंने ये कमांड भी आपके आने से पहले चलाई हुई है क्योंकि ये कमांड चलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे किया ये मेरा सर्वर टू है, ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर नहीं है इसके। डीसी प्रोमो चलाएंगे तो आपको वो बता देगा। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है डीसी प्रोमो एक्टिव डायरेक्ट डोमेन कंट्रोलर है, तो आप सिर्फ डोमेन डीसी प्रोमो डॉट एक्जी चलाएं तो वो दोबारा उसको मिटाना शुरू कर देता है, उसको डिलीट करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से आप एग्जिस्टिंग सर्वर के ऊपर जो डोमेन कंट्रोलर है उस पर डीसी प्रोमो चला दो तो वो उड़ा देता है सारा कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डीसी प्रोमो, ठीक है, डॉट एक्जी, ठीक है, डीसीपी नहीं लगा, ठीक है, डीसी प्रोमो डॉट एक्जी, ठीक है, /एडवांस, ठीक है। और एंटर करेंगे, मेरे ख्याल में स्पेलिंग गलत है, .com कर दिया मैंने, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ठीक है। डी सी प्रोमो डॉट एक्सी /एडवांस, ठीक है। और एंटर करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये मगर ये स्क्रीन थोड़ी देर में अपीयर होगी, ठीक है। यूज़ एडवांस मोड इंस्टॉलेशन, ताकि मैं एडवांस्ड इंस्टॉलेशन करूं, ताकि मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि मैं उस पर सेलेक्ट कर सकूं कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, वो मुझे सारी स्टोरी सुना रहा है। विंडोज़ 4 के NT4 के साथ नहीं चलता, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स का उसके अंदर कोई मसला है, क्योंकि NT4 के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी लूप होल्स थे जो बाद में फिक्स किए गए, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछता है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में डालना है या न्यू फॉरेस्ट बनाना है। जाहिर है मैंने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का पार्ट बनाना और मेरा फॉरेस्ट जो है विंडोज 2003 से नीचे का फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। एग्जिस्टिंग डोमेन का मेरे से नाम पूछता है, हमें पता है urduit.com है, ठीक है। अल्टरनेट क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मांग रहा है कि किस अकाउंट को परमिशन है मुझे एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करने की, ठीक है। तो मैं कोई भी अकाउंट की परमिशन दे देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने एक सर्वर का अकाउंट बनाया हुआ, आई होप सो कि उसको परमिशन होगी। अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर, और ठीक है, और ओके किया। तो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेन के, जो एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन है, ठीक है, उसके। और नेक्स्ट का बटन दबाया और उसने कहा कि फॉरेस्ट रूट डोमेन है जो आपकी मेन डोमेन है, और मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो वो वैलिडेट करेगा क्रेडेंशियल्स को और पूछेगा आपने कौन सी साइट का पार्ट बनाना है। तो ऑलरेडी एक ही साइट है मेरे पास, तो मैंने उसी साइट का पार्ट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपसे पूछता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, ग्लोबल कैटलॉग जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई होती है, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। जब आप यहाँ पे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो ये कैसा सा लगेगा, ठीक है, वो मैं अब आपको दिखाने के लिए शट डाउन करता हूँ इस मशीन को और एक और मशीन मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं ज़रा बूट करता हूँ, फिर मैं अभी आपसे मिलता हूँ। ठीक हो गया, सर्वर मेरा बूटअप हो चुका है, मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है। मेरे ख्याल में उसमें रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इनेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे देना पड़ा। और यूज़र नेम मैंने देखा सर्वर मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र नेम है जो मैं ऐड करता हूँ, देखता हूँ अगर वो मुझे लॉगिन होने देता है। तो नाजरीन, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को, तो वो आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक हो गया, ऐसा सा। तो नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, आपको जिस तरह नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर होता है वैसा सा नज़र आएगा, ठीक है। सिर्फ उसमें कुछ 2-4 फीचर्स होंगे जिसको देख के आपको पता चलेगा कि वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। ठीक हो गया, हमने इसके सर्वर मैनेजर में गए और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यूज़र्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। और जब आपके पास ये देखें ये स्नैप इन खुलेगा, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का, और आप इधर राइट क्लिक करेंगे
तो देखिए आपके पास न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं आप पे न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि मैं आपको असल डोमेन कंट्रोलर में लेके जाऊं और राइट क्लिक करूं तो ये देखिए मेरे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक हो गया। जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर की, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन और जो मुझे बताना भूल गया वो ये कि वो आपसे पूछता है कि जब मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ तो उसमें किस किस के जो यूज़र्स और पासवर्ड्स हैं वो कैश करूँ अपने पास, क्योंकि अगर मैं इस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड कैश करूँगा और ये सर्वर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो रीड ओनली जो डोमेन कंट्रोलर से ही सर्वर्स के पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। तो अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि कोई पासवर्ड जो से हैं जो क्रिटिकल यूजर्स हैं, ठीक है, जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पासवर्ड जो से हैं मेरा डोमेन कंट्रोलर जो है रेप्लिकेट ना करे टूवर्ड्स रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अगर मैं ये वापस स्लाइड ले कि भाई जो मेन डोमेन कंट्रोलर्स के एडमिन्स हैं उनके पासवर्ड्स रेप्लिकेट ना करे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे, तो मैं ये कर सकता हूँ। उसका तरीका क्या है, मुझे रीड ओनली डोमेन ओरिजिनल डोमेन कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा, जो कि हम जाते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल डोमेन कंट्रोलर पे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि अगर मैं सर्वर स्नैपिंग्स के अंदर ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाता हूँ, अंडर डोमेन कंट्रोलर मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है ये मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं इसकी पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी में जाता हूँ, ठीक है, तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को सिर्फ मैंने अलाउ किया हुआ है कि सर्वर के यूजर्स को का पासवर्ड अपने पास कैश करो, या अलाउड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप के अंदर कि भाई एक मैंने ग्रुप कर दिया और जिन यूजर्स को मैं उस ग्रुप में डालता जाऊंगा वो सारे के सारे यूजर्स के पासवर्ड कैश करेगा, उसके अलावा किसी पासवर्ड को जो सा है वो अपने पास कैश नहीं करेगा, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को अपने पास कैश नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी यूजर्स को अपने पास कैश नहीं करेगा, ठीक है। लाइक अगर फ्यूचर में मैं किसी को ऐड कराना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अलाउ करूँ, ठीक है, और कौन सा यूज़र, ठीक है, आपको याद होगा मैंने वहाँ पे यूज़र 1 बनाया हुआ था, ठीक है, मैं चेक नेम करता हूँ और वो ढूंढ के ले आता है यूज़र 1, ओके कर दिया। अब देखो यूज़र 1 को भी उसने उसका जो पासवर्ड है वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ओके नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब अगर आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे जाते हो तो देख रहे हो कि आपके पास वेस्ट के अंदर कोई यूज़र अकाउंट नहीं बना हुआ और ईस्ट के अंदर आईटी के अंदर बहुत सारे बंदे बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद पता है क्या होता है कि वेस्ट के अंदर एक यूज़र बनाते हैं, ठीक है, मैं वेस्ट में गया, न्यू यूज़र बनाया, से फॉर एग्जांपल ताहा और ताहा, ठीक है, और आपको पता है कि विंडोज़ की पॉलिसी तो मैंने कह दिया, ठीक है, विंडोज़ की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है दैट सेज कि भाई आपका जो सा है यूज़र नेम पासवर्ड वो स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए, 8 हो 9 हो, मेरे ख्याल में करेक्टर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए, तो पासवर्ड डजंट मैच, वेरी गुड, ये मेरे साथ अक्सर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पासवर्ड दिया और ये ताहा का अकाउंट बन गया, फिनिश किया। तो ये अभी थोड़ी देर बाद अगर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये जो सा है वो दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास जा चुका है, ठीक है, यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मगर दूसरी साइड पे कोई बंदा जो सा ये अकाउंट बना नहीं सकता, ठीक है। इट विल टेक बिट ऑफ अ टाइम ताकि ये वेस्ट के पास जो है वो यूज़र्स के अकाउंट आए, मगर कल को अगर मैं यहाँ से कोई सी यूज़र को डिलीट करना चाहूँ तो देख रहे हैं आप, डिसेबल, ऐड टू ग्रुप, डिसेबल अकाउंट, रीसेट पासवर्ड, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, देख रहे हैं आप, अनलॉक अकाउंट हुआ हुआ है, कुछ परमिशंस को छेड़ नहीं सकता, एवरीथिंग इज़ ग्रेड आउट। अगर मैं इधर जाता हूँ और यहाँ जाके मैंने किसी भी यूज़र के पासवर्ड को मैंने रीसेट करना है, ठीक है, से मैंने कहा कि वेस्ट के अंदर, वेस्ट में तो अभी खैर अभी ताहा वहाँ गया नहीं, तो मैं आईटी के अंदर यूज़र राइट क्लिक, कॉपी, ऐड टू ग्रुप, डिसेबल अकाउंट, रीसेट अकाउंट, अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड, ये देखो डाउन एरो आ गया उसके पास, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे ये काम करना है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक हो गया। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ होल रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। अब एक मसला आ गया यहाँ पे, ठीक है, हुआ ये कि कोई जो सा हमारा डोमेन कंट्रोलर उठा के ले गया, अब क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट इफ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इज स्टोलन।
तो वो तमाम यूज़र्स जिनके अकाउंट मैंने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे पब्लिश किए हुए थे, मैं चाहूँगा कि वो सारे के सारे जो से हैं उनके अकाउंट पासवर्ड रीसेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, डोमेन कंट्रोलर्स में जाऊँगा, ये जो मेरा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है इसको राइट क्लिक करूँगा, डिलीट का बटन दबा दूंगा। ठीक है, आर श्योर यू वांट टू डिलीट द कंप्यूटर नेम ब्ला 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 ब्ला, यस। और ये देखो, इफ द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वाज स्टोलन और कंप्रोमाइज, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू रीसेट द पासवर्ड ऑफ द अकाउंट, कि वो रिकमेंड कर रहा है कि आप तमाम पासवर्ड्स को रीसेट कर दो। ठीक है, अब आपके एक सर्वर का नुकसान तो हो गया है, मगर आप मजीद नुकसान ना करो, तो आप उन तमाम यूजर्स के जो से वो पासवर्ड्स रीसेट कर दो। ठीक है, और डिलीट का बटन दबाओ तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट जो से ब्राउज करके कहीं पे डाल दो, तो वो तमाम अकाउंट्स को आप डिलीट का बटन दबाओगे वो डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आपने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, तो अगर आपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर चले जाएं, ठीक है, और राइट क्लिक करें, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर अकाउंट, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट एडवांस मोड यूजर इंस्टॉलेशन टाइप और ब्ला 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 स्टफ, अल्टरनेट क्रेडेंशियल्स, ये एडमिनिस्ट्रेटर, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के ही क्रेडेंशियल्स यूज़ करें, और कंप्यूटर का नाम मैंने कह दिया सर्वर 3। ठीक है, सर्वर 3 जो सर्वर 3 नहीं, मैं कहता हूँ सर्वर 4। ठीक है, और नेक्स्ट किया, वो वेरीफाई करेगा कंप्यूटर का नाम, और उसके बाद कि भाई कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो तो नहीं है, और तमाम इन्फॉर्मेशन वो अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, जिसने हम वहाँ पे जाके डीसी प्रोमो की एग्जिट चलाएंगे, वो उस अकाउंट को जो सा है इस कंप्यूटर अकाउंट के साथ लिंक कर देगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो सा है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का अकाउंट अपने कंप्यूटर में पहले बना के रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर चाहेंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ये मेरे से ऑलरेडी पूछ रहा है वो नहीं पूछेगा वहाँ पे उस एंड पे, अगर मैं एडवांस करके वो चलाऊंगा, क्योंकि इसने ये मेरे पास से पहले वेरीफाई कर लिया इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पास करता हूँ ताकि ये इस दौरान ये जो सा ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सट्रैक्ट कर ले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता होता है। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये काफ़ी देर लगी इससे डोमेन कंट्रोलर, मेरे ख्याल में मशीन मेरी स्लो है। सो दिस इज़ करंटली 1 DNS सर्वर। ठीक है, और उसने कहा कि भाई उसके अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करो कि ग्लोबल कैटलॉग करना है, रीड ओनली डिसेबल है क्योंकि हम ऑलरेडी डिसेबल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, रीड ओनली अकाउंट बना रहे हैं। अब वो मेरे से दोबारा वो रेप्लिकेशन पॉलिसीज़ पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं रेप्लिकेशन पॉलिसी में मैं कहता हूँ कि कौन कौन से अकाउंट को अलाउ करना है। तो मैंने से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अलाउ पासवर्ड फॉर द यूज़र टू रेप्लिकेट टू द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। मैंने ताहा का अकाउंट बनाया है जो कि अभी तक वहाँ रेप्लिकेट नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अब तक रेप्लिकेट हो चुका होगा क्योंकि मुझे पास टाइम लग गया है। ग्रुप टू और यूज़र मैं कहता हूँ अभी छोड़ दो इसी तरह, और ये मेरा यूज़र की तमाम डोमेन कंट्रोलर की सेटिंग्स हो गई हैं। ठीक है, अब अगर मैं जो ये सर्वर 4 के नाम पे डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है इसको यूज़ कर सकता हूँ, और वो मेरे से ये इन्फॉर्मेशन अब दोबारा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको जिस तरह वो अपने अकाउंट से लिंक होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है कि अगर आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन को एक्सपोर्ट सेटिंग करो, और मैं अपने डेस्कटॉप पे ही RODC के नाम पे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की सेटिंग सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जब ये सेटिंग सेव कर ली और नेक्स्ट किया तो ये जो सा उसको अपने पास सेव कर लेगा, और ये देखो ये यहाँ पे मेरे पास सर्वर 4 का अकाउंट बन गया है और DC टाइप किया अनऑक्यूपाइड। ठीक है, अनऑक्यूपाइड क्या, क्योंकि अभी तक कोई सर्वर 4 इस डोमेन कंट्रोलर के पास आके उसने ये नहीं बताया कि मैं DC प्रोमो चलाई हुई है और मैं इसको चलाना चाहता हूँ। इसकी सेटिंग एक्सपोर्ट करने का मकसद क्या था कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई 50 ब्रांचेज हैं जिनमें से मैंने 10 ब्रांचेज पे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर चलाना है, तो मैं क्या करूंगा कि अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं। ठीक है, तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पे से मैंने 50 पे, तो मैंने ये जो एक डोमेन कंट्रोलर से जो ये टेक्स्ट फाइल निकाली है, इस टेक्स्ट फाइल को dcpromo.exe /unattend और बैकस्लैश और ये पाथ दे दूंगा इस फाइल का, तो वो मेरी जो सी है इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेगा। मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इसके अंदर कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होती है कि DC प्रोमो चलाना है और उसके अंदर क्या क्या काम करना है। ठीक है, ये देखो यूज़र IT ताहा को मैंने अलाउ किया हुआ है, रेप्लिकेट अलाउड, और ये रेप्लिकेट अलाउड और बाकी रेप्लिकेशन अलाउ नहीं है। मुझे थोड़ा सा शक ये पड़ रहा है कि ये फाइल का साइज़ थोड़ा छोटा है। नॉर्मली इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड्स की भी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इस फाइल को अगर आपने बनाना है तो dcpromo.exe अपने पास कंप्यूटर पे चलाओ, और जब आप वो पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिखा रहा होता है। ठीक है, जब एक मशीन पे आप DC प्रोमो खुद चला रहे हो तो dcpromo.exe करके /unattend और C/:administrator desktop RODC.txt करोगे, वो खुद ही अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर देगा। ये अनअटेंडेड ऑटोमेटेड फाइल जनरेट की है इसने।
क्योंकि हमने जो विज़िट के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन उसे ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। और देखो इसके अंदर ये भी है कि रेप्लिकेशन सोर्स जो है वो सर्वर 1 होगा और ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक है। अगर आप उस मशीन पे जाके करोगे, जिस तरह मैंने आपको बताया dcpromo.exe करके उसका अकाउंट बनाए बगैर और उधर सारी इन्फॉर्मेशन फीड करोगे, तो ये फाइल काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि इसमें सेट पासवर्ड्स वगैरह की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब उधर से आप वो फाइल एक्सपोर्ट कर लोगे और उसको अटेंडेंट में यूज़ करोगे तो बहुत ईजी होगा। और ये यहाँ पे आपको कमांड सेंटेक्स भी दे रहा है, ठीक है। ये कमांड आपने एक्चुअली चलानी है, मगर दैट डिपेंड्स कि किस पाथ पे आपने रखी हुई है, ठीक हो गया। तो ये था आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, और जिस तरह ही हमारा वो डोमेन कंट्रोलर बन गया और वहाँ पे अनऑक्यूपाइड आ रहा है, तो इसको अब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा जी रीसेट ऑल पासवर्ड और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो आप डिलीट भी कर सकते हो अगर सर्वर स्टोलन हो गया, ठीक है। अच्छा, वापस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं, चेक करते हैं वो ताहा और वो जो अकाउंट हमने बनाए हुए थे वो रेप्लिकेट हुए हैं या नहीं। एक और तरीका है फोर्सिबली रेप्लिकेट करने का, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड साइट ऑप्शन के अंदर जाके, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर जाके, वो अभी अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो हमने बनाया था ईस्ट के अंदर, बनाया था मेरे ख्याल में वेस्ट में बनाया था, ठीक है। ईस्ट के अंदर आईटी के अंदर कोई यूज़र हमने डिसेबल किया था, देखते हैं। यूज़र 1 डिसेबल किया था मेरे ख्याल में, तो यूज़र 1 डिसेबल हुआ हुआ है। और वेस्ट के अंदर ये देखें ताहा का अकाउंट बनाया था हमने, ठीक है। उसको मगर मैं डिलीट नहीं कर सकता, उसका कोई पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, ठीक हो गया। तो आज हमने इन शॉर्ट ये पढ़ा कि हमारे पास जो सा है, अगर हमने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना है जो कि ब्रांच में होगा, और उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस नहीं देनी, सिर्फ इतना काम करे कि वो वहाँ के लोकल यूज़र्स को अपने साथ अथेंटिकेट करा के लॉगिन करवा दे, तो वो हम कर सकते हैं। और अगर हमने वो डोमेन कंट्रोलर डिलीट हो जाए तो उसको कैसे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से डिलीट करना है, और उसके तमाम यूज़र अकाउंट जो उसके ऊपर कैश पड़े हुए थे, कंप्रोमाइज़ हो गए, उनके तमाम के पासवर्ड रीसेट कर ले। और दैट इज़ ऑल। तो आज हमारा मेन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का लेक्चर ख़त्म हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, और फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।